गाइस अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे रेड लाइट एरिया मुंबई तो आपके सामने बहुत सारे वीडियो आ जाएंगे, लेकिन किसी भी वीडियो में आपको ये नहीं बताया जाएगा कि मुंबई के जो 4 सबसे मेन रेड लाइट एरिया हैं, कमाटीपुरा, फारस रोड, पीला हाउस और कांग्रेस हाउस, इनमें अंतर क्या है। और ये बात ना जानने की वजह से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको जाना कहीं चाहिए और वो चले कहीं जाते हैं और उसके बाद बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि वो क्या करें। आज का ये वीडियो देखने के बाद आप उसी जगह जाएंगे जहां आपको जाना चाहिए, क्योंकि ये चारों बिल्कुल एक दूसरे से अलग हैं और हर जगह हर आदमी नहीं जा सकता। अब आप सोचेंगे कि मुझे कैसे ये पता चला, तो दोस्तों मैं मुंबई में 15 साल रह चुका हूँ। मैं मुंबई के गली गली से वाकिफ़ हूँ और ये सारी बातें इसलिए भी मैं जानता हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं मुंबई बार में काम करता था और बार में काम करने वाली जितनी भी लड़कियाँ होती हैं, बार गर्ल्स होती हैं, वो सारी इन्हीं रेड लाइट एरिया से ही आती हैं। तो मेरा उनसे बहुत पहचान था। बहुत सारी ऐसी लड़कियां थी जिनको मैं जानता था। मेरे साथ मैं जिस होटल में बार में काम करता था वहाँ पर वो रहती थी, तो उनसे मेरी बातचीत जो है होती रहती थी। एक दोस्ती टाइप का हो गया था। कुछ गलत रिलेशन नहीं था, लेकिन एक दोस्ती टाइप का था, जिसकी वजह से मुझे धीरे धीरे ये सारी बातें पता चली। और ये सारी बातें मुझे बार गर्ल्स ने ही बताया है। मतलब मेरी बहुत सारी बार गर्ल्स ऐसी हैं जो मेरी फ्रेंड थी, मेरी दोस्ती हो गई थी उनसे, क्योंकि एक ही होटल में मैं काम करता था। हालांकि मैं एक सिंगर हूँ, लेकिन फिर भी बार गर्ल्स से जो है काम करते करते साथ में पहचान हो ही जाती है। तो मुझे ये सारा इन्फॉर्मेशन किसी अन्य ने नहीं बताया है, मुझे ये बार गर्ल्स के ज़रिए ही, जो बहुत सारी बार की लड़कियां थी जो मेरी जिनसे दोस्ती थी, फ्रेंडशिप थी, बैठना था, उठना था, बातचीत थी, उन्होंने मुझे ये सारी बातें बताई। तो ये बात आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। आज से पहले आपको कोई ये बात नहीं बताया होगा और यूट्यूब पर आपको ऐसा कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा। तो दोस्तों चलिए अब मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ और आपको बताता हूँ कि जो चारों रेड लाइट एरिया है मुंबई के टॉप मोस्ट, इनमें डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले हम शुरू करते हैं कमाटीपुरा से। कमाटीपुरा जो है रेड लाइट एरिया, वो सबसे चीप रेड लाइट एरिया है मुंबई का। उससे घटिया कोई भी नहीं है। कमाटीपुरा का मतलब ही है वहाँ पे 100, 150, 200 वाली जो हैं लड़कियाँ, औरतें, उनकी भरमार है। वहाँ पर कोई अच्छा स्टैंडर्ड आदमी नहीं जाता है। कमाटीपुरा में जो है वही जाते हैं रिक्शा वाले, ट्रॉली वाले, लेबर, मजदूर, पॉकेट मार, ऐसे टाइप के जो लोग होते हैं वही कमाटीपुरा जाते हैं। कमाटीपुरा में कोई अच्छा कस्टमर, अच्छा आदमी नहीं जाता है। तो कमाटीपुरा जो है वो मुंबई का सबसे चीपेस्ट रेड लाइट एरिया है, सबसे बेकार, सबसे घटिया। तो वहाँ पर जो एकदम लोअर स्टैंडर्ड वाले लोग हैं वो वहाँ पे जाते हैं। और कमाटीपुरा में आपके साथ कुछ भी हो सकता है। आपका पर्स छीना जा सकता है, आपके साथ मारपीट हो सकती है, आपका मोबाइल छीना जा सकता है। बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है कमाटीपुरा। तो नॉर्मली मैं यही आपको बताऊंगा कि कमाटीपुरा तो बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। और कमाटीपुरा में जो जाते हैं वो वहीं के आसपास एरिया के होते हैं, उनका तो चल जाता है, लेकिन अगर कोई बाहरी वहाँ पे चला जाता है तो उसके साथ बहुत बुरा होता है और वो कुछ भी वहाँ पे एंजॉय नहीं कर पाता है। केवल उसके साथ जो है छिनैती, लूट, मारपीट, यही सब होता है। तो सबसे घटिया जो रेड लाइट एरिया है मुंबई का वो है कमाटीपुरा। अब हम बात करेंगे पीला हाउस की। पीला हाउस ग्रैंड रोड में है। ग्रैंड रोड का एक रोड है, वो कमाटीपुरा से पास में ही है। एक रोड है, आप इधर से घुसेंगे और उधर से निकल जाएंगे तो जो पूरा जो रोड एक है, गली जिसको आप मान सकते हैं, उसको पीला हाउस कहा जाता है। पीला हाउस कमाटीपुरा से थोड़ा सा अपग्रेडेड है। पीला हाउस में आपको कमाटीपुरा से थोड़ा ऊपर रेंज की लड़कियां मिलेंगी, लाइक 200, 250, 300, 400 तक की लड़कियां, 500 रुपए तक की लड़कियां आपको पीला हाउस में मिलेंगी। पीला हाउस उतना घटिया नहीं है जितना कमाटीपुरा है। पीला हाउस में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर नॉर्मली वो पूरा मार्केट है, होटल्स हैं, रेस्टोरेंट्स है, बहुत सारी दुकानें हैं, वो एक तरीके से पूरा एक मार्केट है। उस मार्केट के बीच में ही पीला हाउस है। बहुत सारे लोगों का रेजिडेंशियल है, वहाँ पर घर है। मेरा एक फ्रेंड है, उसका घर है वहाँ पर। उसका यही कहना है कि यार हम लोग का घर तो यहाँ पुश्तैनी है, लेकिन ये लोग बाद में आकर यहाँ पर बस गई बाहर से आकर और ये एक रेड लाइट एरिया बन गया। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका वहाँ पे घर है, वहाँ रहते हैं, उनका इस काम से, इस धंधे से कोई लेना देना नहीं होता है। तो पीला हाउस कमाटीपुरा से थोड़ा सा ऊपर है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ऊपर है। वहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आपको थोड़ा अपग्रेड 300, 400 रुपये वाली, 500 रुपये वाली लड़की मिलेगी और वहाँ पर आपके साथ थोड़ा सा मिसबिहेव का जो प्रॉब्लम है वो कम होगा। अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो आपके साथ छीनैती या लूट या मारपीट, इन सब का डर जो है थोड़ा सा कम हो जाता है। मतलब 50% आप कह सकते हैं कि कम हो जाता है। तो पीला हाउस कमाटीपुरा से ऊपर है। अब मैं बात करूंगा तीसरे नंबर की और उसके बाद करूंगा सबसे टॉप की, वो एकदम लास्ट में आएगा। तो तीसरे नंबर पे दोस्तों आता है फारस रोड। और फारस रोड तीसरे नंबर पे क्यों आता है? फारस रोड तीसरे नंबर पे इसलिए आता है क्योंकि फारस रोड की लड़कियां ऐसे रोड पे खड़े होकर धंधा नहीं करती। फारस रोड में आप ऐसे जाकर किसी लड़की से बात करके और वो नहीं कर सकते। फारस रोड की जो लड़कियां होती हैं वो अपने घर में होती हैं।
फारस रोड एरिया में जब आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर बाहर जैसे कमाटीपुरा में जैसे पीला हाउस में लड़कियाँ आपको बाहर खड़ी मिलती हैं, रोड पे मिलती हैं, इधर उधर चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे मिलती हैं। आपको फारस रोड में वैसी नहीं मिलेंगी। फारस रोड में वो अपने कमरे में, अपने रूम में होती हैं, अपने घर में होती हैं, और उनके जो ब्रोकर होते हैं, उनके जो दलाल होते हैं वो बाहर होते हैं, और वो बाहर से कस्टमर को पकड़ कर उनसे बात करके और फिर वो उनको लेकर जाते हैं, और फिर उनका जो भी मीटिंग होता है वो होता है। तो फारस रोड में आपका प्राइस जो है बढ़ जाता है, और लड़कियों का स्टैंडर्ड भी बढ़ जाता है। फारस रोड में आपको 1000, 1500, 2000 तक की लड़कियां मिलेंगी, और वहाँ पर आप अपने से नहीं किसी लड़की से बात कर सकते। वहाँ पर आपको बात करने के लिए ब्रोकर से करना होगा। जब किसी ब्रोकर से आप बात करेंगे, क्योंकि बाहर तो वो लड़कियाँ रहती नहीं हैं, खड़ी नहीं रहती हैं कमाटीपुरा के जैसे या पीला हाउस के जैसे, तो वहाँ पर कोई भी आप जब जाएंगे उस एरिया में तो आपको कई सारे ब्रोकर पूछेंगे कि हाँ भाई चाहिए क्या, मांगता है क्या, आना है क्या, बैठना है क्या, पूछेंगे। तो जब आप उनसे बोलेंगे हाँ, तो आपको रेट बताएंगे, उसके बाद अंदर ले जाएंगे आपको 1, 2, 4 जगह रूम में ले जाकर। बहुत सी लड़कियां चौल में रहती हैं, बहुत सी बिल्डिंग में भी रहती हैं, तो वहां जाकर आप देखने के बाद डिसाइड करेंगे। तो वहां पर आपको 1000, 1200, 1500, 2000 तक की लड़कियां मिलती हैं, और वो लड़कियां रोड पे खड़ी नहीं होती हैं। तो वो कमाटीपुरा और पीला हाउस इन दोनों से ऊपर की होती हैं, अपग्रेडेड होती हैं। तो आप समझ गए कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ। और अब बात करूंगा नंबर 4 की, जो सबसे टॉप मोस्ट हाई क्वालिटी जिसको रेड लाइट एरिया कहा जाता है, वो है कांग्रेस हाउस। कांग्रेस हाउस भी ग्रैंड रोड में ही है। ग्रैंड रोड स्टेशन से आप बाहर निकलेंगे, और जब आप आके आएंगे तो एक जो है सबवे हाईवे है, ऊपर से चला जाता है, और उसके अपोजिट रोड के अंदर जब आप गली में घुसेंगे तो कांग्रेस हाउस है। अब कांग्रेस हाउस सबसे टॉप पे क्यों है? कांग्रेस हाउस सबसे टॉप पे इसलिए है क्योंकि वहां पर आपको 10,000, 15,000, 20,000 तक की लड़कियां मिलेंगी, 25,000, 30,000, 50,000 तक की भी लड़कियां मिलेंगी। और कांग्रेस हाउस में ये चौल में लड़कियां, जो वो लड़कियां वो चौल में नहीं रहती, वो बहुत पैसे वाली होती हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपको मिलेंगी। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि कुछ 8-10 बिल्डिंगों का एक सोसाइटी है वो। और वो जो फ्लैट्स होते हैं वो 2 करोड़ 3 करोड़ वाले फ्लैट्स हैं। आप उनको सस्ते में मत लो, हल्के में मत लो। उसमें जो लड़कियां रहती हैं, जो कॉल गर्ल रहती हैं, वो बहुत महंगी होती हैं, तभी तो वो 1 करोड़ 1.5 करोड़ के फ्लैट में रहती हैं। कोई नॉर्मल आदमी तो रह नहीं सकता है 2 करोड़ के फ्लैट में। बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलती हैं। वहाँ की जो लड़कियां हैं उनके पास 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख वाली गाड़ी खड़ी रहती है, और उनके ब्रोकर नीचे मार्केट में जो है रहते हैं। ये लड़कियां बहुत हाई प्रोफाइल होती हैं। तो कांग्रेस हाउस में अगर आदमी नहीं जा सकता, अगर जाएगा भी तो उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पर 8,000, 10,000, 5,000 से नीचे की लड़की तो मिलेगी नहीं। और वो भी वहाँ के जो ब्रोकर होते हैं वो आदमी देख कर पहचान लेते हैं उसकी स्टेटस को, उसकी औकात को। तो वहाँ पर सब नहीं जाता है। सबसे महंगा जो है वो कांग्रेस हाउस है, वो भी ग्रैंड रोड में ही है, और वहाँ की लड़कियाँ बहुत हाई प्रोफाइल हैं। आप बिल्कुल उनके फ्लैट में जाएंगे, 1 करोड़ 80 लाख, 85 लाख, 1.5 करोड़ का उनका फ्लैट होता है, एकदम वेल फर्निश्ड होता है, सब कुछ एकदम साफ होता है। और वहाँ की लड़कियाँ दिन भर में, जैसे कमाटीपुरा की लड़कियाँ तो दिन भर में 50 लोगों के साथ चली जाती हैं, लेकिन वहाँ की लड़कियाँ ऐसा नहीं करती हैं। वो दिन भर में 1 या 2 ही लोगों के साथ जाती हैं, और या तो आप कह सकते हैं कि वो केवल फुल नाइट के लिए ही बुक होती हैं। तो वहाँ की लड़की का स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा होता है, क्योंकि वो दिन भर में 10, 20, 50 लोगों के साथ नहीं जाती हैं। उनके 1 या 2 ही मीटिंग होते हैं। मान लीजिए दिन में 1 बुकिंग और रात को 1 फुल नाइट की बुकिंग, क्योंकि उनका प्राइस बहुत हाई होता है। वो 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 तक की होती हैं। तो उनकी 1 बुकिंग से ही उनका पूरा जो है दिन का जो है कमाई हो जाती है। उसके लिए उनको 50 लोगों के साथ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो उनका स्टैंडर्ड अच्छा होता है, उनका रहन सहन अच्छा होता है, उनका मेंटेनेंस अच्छा होता है, उनका लुक अच्छा होता है, उनका सब कुछ अच्छा होता है, और बहुत अच्छे तरीके से वो रहती हैं, एसी में रहती हैं, बड़े खूबसूरत भी होती हैं। तो आपको अगर सबसे एक्सट्रीमली खूबसूरत लड़कियां अगर मिलेंगी मुंबई के किसी रेलवे एरिया में, तो वो है कांग्रेस हाउस। लेकिन वहाँ पर बजट बहुत हाई होता है, और वहाँ पर आपके साथ कोई भी इस टाइप का छिनैती, लूट, मारपीट ये सब नहीं होता है। वो एकदम बहुत स्टैंडर्ड तरीके से, आप एक तरीके से कह सकते हैं, आप जिस भी लड़की को ब्रोकर के जरिए जब आप अंदर जाएंगे, उसके फ्लैट में जाएंगे, तो आपको 2-4 फ्लैट में ले जाएगा। आप देखेंगे और जो आपको पसंद है उसके घर में आप बैठेंगे तो आपको ड्रिंक्स भी वहाँ अवेलेबल हो जाएगा, आपको खाने पीने की चीज़ें भी वहाँ पर आ जाएंगी, अवेलेबल हो जाएंगी, और एकदम आपको लगेगा कि एकदम 3 स्टार जो फैसिलिटी होती है वो आपको मिलेगी। और वहाँ की लड़की आपके साथ बिल्कुल फ्री, जिसको कहा जाता है, एकदम सही में जो पूरा आपको सेटिस्फेक्शन मिले वैसा काम करती है। ऐसा नहीं है कि इन लोगों की तरफ मतलब केवल टाइम पास 2 मिनट, कमाटीपुरा में तो आपको 2 मिनट में भगा देगी, पीला हाउस में भी वही 2 मिनट वाला हाल है, फारस रोड में थोड़ा सा गनीमत है, आधे घंटे आप रह लोगे। लेकिन कांग्रेस हाउस में आपको ज़्यादा पैसा तो लगेगा, लेकिन आपको उस स्टैंडर्ड की लड़की मिलेगी। और आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि मुंबई के जितने टॉप मोस्ट बार हैं, ऑर्केस्ट्रा बार, बड़े बड़े जो पब हैं, और वहाँ पर जब आप कभी गए होंगे आपने देखा होगा कि एकदम ऐसी ऐसी खूबसूरत बार गर्ल्स जिनके सामने हीरोइन भी फेल है, जिनके सामने
ऐश्वर्या राय, प्रीति जिंटा और दिशा पटानी और ये लोग भी कुछ नहीं है। इतनी खूबसूरत खूबसूरत बार गर्ल जो आपने देखा होगा, कभी आप गए होंगे तो ये जितनी भी बार गर्ल होती हैं वो कहाँ रहती हैं? कांग्रेस हाउस में रहती हैं। ये बहुत एक्सट्रीमली रिच होती हैं, ये सब बार गर्ल करोड़पति होती हैं। ये 20-20 लाख 18-18 लाख की गाड़ी से चलती हैं, 2-2 करोड़ 2.5 करोड़ के फ्लैट में ये रहती हैं और इनकी रोज़ की अर्निंग लाखों में रहती है। तो इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है। और बॉम्बे के जितने भी टॉप मोस्ट बार हैं बड़े नामी, वहाँ पर आप जाएंगे जो लेडीज़ बार हैं तो जो बार गर्ल्स वहाँ पर आपको मिलेंगी जिनके सामने हीरोइन भी फेल होती है। इतनी खूबसूरत होती हैं, इतनी मतलब मखना मलाई होती हैं कि अगर आप किसी को ऐसे नाखून मार दोगे तो ब्लड निकल जाएगा। इतनी खूबसूरत, इतनी मखना मलाई जो होती हैं, आपको लगता है कि यार मैं कहाँ आ गया। जिसको देख कर लोग लाख लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए उड़ा देते हैं, 50-50 हज़ार रुपये उसका नंबर लेने के लिए दे देते हैं। ये सारी जो बार गर्ल होती हैं ये कांग्रेस हाउस में रहती हैं। तो मैं बार में काम करता था इसलिए मुझे ये सारी बातें मालूम है, तो आप लोगों को ये बताया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो यार लाइक जरूर करना। अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करना। मैं आप तुमसे फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।